हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। टॉप 10 क्वेश्चन आ चुके हैं गर्व सीरीज के माध्यम से। तो सभी साथी दोस्त पूरा वीडियो देखेंगे, जिसमें आपका यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड, जो भी आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं या फिर आपके रेलवे, बैंकिंग, जिसमें भी आपके स्टैटिस्टिक्स के जीएस आपका पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए ये आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी दोस्त पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। और सभी साथी दोस्त जो भी दोस्त यहाँ पे ये समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो सारे दोस्त क्वेश्चनों का आंसर देना, अगर लास्ट में ना दे पाना तब भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बार बार सरकारी पर नौकरी के पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से रहते हैं उससे भी यहाँ पे तगड़े क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो याद रखेंगे, सभी साथी दोस्त आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। टॉप 10 क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? सभी साथी दोस्त आंसर बताएंगे। लोकसभा में याद रखेंगे, अभी हमने क्या कहा, लोकसभा में, अभी हमने राज्यसभा की बात नहीं की है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा की ही बात करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आपकी लोकसभा की बात हुई है, तो याद रखेंगे लोकसभा का ही आंसर देंगे। सभी साथी दोस्त बताएंगे, यहाँ पे आप लोग राज्यसभा का आंसर नहीं देंगे, ये बात भी याद रखेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर राइट करेंगे। जो भी आपका राइट आंसर है सभी साथी दोस्त यहाँ पे देते हुए दिखेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर देंगे। क्या आपका राइट आंसर होगा? सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आपका लोकसभा का जो है यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 वर्ष हो जाता है। पर याद रखेंगे, यहाँ पे जो 30 वर्ष दिया है, ये 30 वर्ष से कम आप क्या नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे आप राज्यसभा में नहीं आ सकते। पर दोस्त 18 वर्ष का क्या महत्व है, तो याद रखेंगे 18 वर्ष में भारत का प्रत्येक नागरिक वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है, मतलब कि वोट वो कर सकता है। ये समझ लिया। 21 वर्ष क्या होता है, आपके जो प्रधान के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं दोस्तों, पंचायत चुनाव होते हैं, उनमें जो भी यहाँ पे सदस्य आता है, क्या आता है, सदस्य यहाँ पे आता है चुन करके प्रधानों में, जो नॉमिनेशन कराता है उसकी उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य रहती है, तभी यहाँ पे नॉमिनेशन करा पाएगा। अब दोस्त आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करते हुए हमें दिखाई देंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथी दोस्त यहाँ पे फटाक से राइट आंसर कर देंगे। एक बार फटाक से राइट आंसर कर देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करते हुए दिखेंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 22 मई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सभी साथी दोस्त एक बार राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे बड़ा नदी द्वीप है और किस नदी पे स्थित है? नदी का नाम भी आप लोगों को बताना है, किस नदी पे स्थित है, सभी साथी दोस्त बताएंगे। और किस राज्य में है ये भी आप लोग बता देंगे। सभी साथी दोस्तों का आंसर आ चुका है, तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आप क्या हो जाएगा, मांजुली द्वीप हो जाएगा। अब दोस्त किस नदी पे स्थित है, तो याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका राज्य हो जाएगा असम। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तत्पर रहिए, तैयार रहिए। आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मार दीजिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे पावर्स, यहाँ पे पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड
किसने लिखी है? गुलजार, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। सभी साथी दोस्त फटाक से राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, सभी साथी दोस्त राइट आंसर करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे दिखाई देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर दिखाई देंगे, यहाँ पे सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर दिखाई देंगे। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। पर दोस्त यहाँ पे एक चीज आपकी गड़बड़ हुई है, उस चीज को हम लोग सही कर लेंगे। ये आपका आता है सॉरी दोस्त, यहाँ पे आपका क्या आएगा? आप लोग याद रखेंगे, आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसको आप लोग हटा देंगे और नीचे वाला लिख लेंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन था, इसमें महात्मा गांधी ने क्या लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक ये लिखी थी। यहाँ पे आप लोगों को याद होना चाहिए इस ट्यूब की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे 352 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 352 मीटर हो जाए, किलोमीटर हो जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सभी दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे वर्ग मीटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? वर्ग मीटर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? सभी साथी दोस्तों ने यहाँ महात्मा गांधी बता दिया। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी साथी दोस्त बताएंगे। हमारे जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है उसका नाम आप लोग बताते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे फटाक से राइट आंसर बताएंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और कौन से हैं? तो याद रखेंगे कजरी भी है और चापेरी भी है, चापेरी भी रहता है। तो ये आपके लोक नृत्य हैं। इन लोक नृत्यों को आपको याद होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये आपको बताना है। सभी साथी दोस्त बताएंगे इसका गठन कब हुआ था? ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका गठन कब हुआ था? फटाक से राइट आंसर करते हुए दिखाई देंगे। सभी साथी दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पे आपका इसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे 23 जून याद रखेंगे 1894 में गठन हुआ था। आप दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम दसी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध नहीं हो सकता दोस्त, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी नहीं, मौर्य सम्राट अशोक। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? सभी साथी दोस्त बताएंगे तांबे का प्रयोग कब किया गया था? तो याद रखेंगे ताम्रपाषाण युग में किया गया था। किस युग में? ताम्रपाषाण युग में किया गया था। इसीलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा। जिस काल में तांबे का अत्यधिक यूज हुआ उसी को ताम्रपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण युग में क्या हुआ था प्रयोग? तो याद रखेंगे लोहा का प्रयोग हुआ था। इस युग में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ये आपको बताना है। 1600 की बात, 1600 ईस्वी की बात बताना है। सभी साथी दोस्त बताएंगे 1600 की बात बताना है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। किसका शासन था? यहाँ पे मुगलों का शासन था। तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ थी। कहाँ पे? ब्रिटिश में अगर कोई था तो एलिजाबेथ कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम थी। याद रखेंगे, ये नाम जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही मंजूरी दी थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.के. गांधी, आचार्य कृपलानी। सभी साथी दोस्त बताएंगे भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे किसके द्वारा शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी दोस्त याद रखेंगे ये किसके लिए था, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त,
तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ पे? पोचमपल्ली में। कहाँ पे? पोचमपल्ली में शुरू किया गया था। पोचमपल्ली में शुरू किया गया था। अब दोस्त आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश के, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में शुरुआत किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव में। ठीक है दोस्त, ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पे विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया जाता है 18 अप्रैल 1951 को। कब? 18 अप्रैल याद रखेंगे सभी साथी दोस्त इस डेट को, 1951 को। ओके दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सभी साथी दोस्त, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसके द्वारा दिया गया था? सभी साथी दोस्त फटाक से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मार देंगे, राइट आंसर क्या होगा। ओके दोस्त, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें जिससे कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। यदि हमारे साथ में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऐसे ही आपकी करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स की क्लास यहाँ पे आपको उपलब्ध रहती है, तो सभी साथी दोस्त इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ में बन जाइए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक सभी साथी दोस्त प्राप्त करते रहें। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आइए हमारे साथ में पढ़िए। ठीक है दोस्त।